हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको सूरजमुखी का फूल बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले इस बीच के गोले को बनाएंगे, वो भी बास्केट स्टिच के साथ। सुई को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से सुई को नीचे ले जाएंगे और इसके साथ से ही नीचे से सुई को ऊपर निकालेंगे और यहाँ से सुई को नीचे ले जाएंगे। जब सुई को कपड़े के नीचे ले जाते हैं, उसके बाद सुई को उसी के पास से ही वापस निकालना होता है। इसी तरह टाकों को यहाँ तक बनाना है। और टाकों को गोले की आउटलाइन पर ही लेना है, ताकि जो हमारा गोल है वो गोल दिखाई दे। इस टाँके को आप चाहे तो पास में भी ले सकते हैं या फिर थोड़ी दूरी पर भी ले सकते हैं। दोनों तरह से ये बना हुआ बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब इसके बाद एक धागे की लेयर को उठाना है और एक धागे की लेयर को छोड़ना है। फिर से हमें एक धागे की लेयर को उठाना है और एक धागे की लेयर को छोड़ना है। इसी तरह इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। धागे की लेयर को उठाते समय सिर्फ धागे को ही उठाना है, कपड़ा नहीं लेना है नीचे से। इसी बात का ख्याल रखना है। और धागे की लेयर को उठाते समय सुई का जो पिछला हिस्सा होता है उससे उठाना है, ताकि धागे को उठाते समय आसानी हो सके। लाइन पूरी होने के बाद सुई को नीचे ले जाएंगे। फिर इसके बाद सुई को इसी के बराबर से निकालना है। और दोबारा में इस लाइन को बनाते समय एक बात का ख्याल रखें कि जिस धागे की लाइन को आपने पहले उठाया था, इस बार उस लाइन को नहीं उठाना, यानी कि जो धागे पहले छोड़े थे उन धागों को ही उठाना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक धागा छोड़ के दूसरे धागे को उठाया है। इसी तरह बनाना है और सुई से इस लाइन को सेंटर में करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो धागे नीचे थे सिर्फ उन्हीं धागों को उठाया है, जैसे कि चटाई बुनते हैं इसी तरह। इसका नाम बास्केट स्टिच है। इस टाँके को कोई भी आसानी से बना सकता है। इसी तरह पूरे सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे।
अब ये बास्केट स्टिच बन करके तैयार है। अब इसके किनारे पर बैक स्टिच को बनाएंगे ताकि इसके किनारे दिखने में सुंदर दिखाई दे। बैक स्टिच बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इस तरह की ये पत्तियाँ बनाना सिखाऊंगी और इस पत्ती को बनाने के लिए हमें स्ट्रॉ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जैसे इसकी ये लेंथ यहाँ तक है तो हम इसकी ही दूरी से यहाँ से सुई को निकालेंगे। तकरीबन हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना है इस पत्ती का हमें कितनी दूरी पे कि ये वाली जो पत्ती का गैप है वो दूसरी वाली पत्ती के गैप में इसके ऊपर ज़्यादा चढ़े ना। और इसके बाद हम इस स्ट्रॉ को इसके ऊपर रख देंगे और इसके सहारे से ही सुई को नीचे ले जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से सुई को निकालेंगे। कम से कम हमें ये जो लेयर है 8 तक तो बनानी है, 8 से सही बनती है पत्ती। और हल्के हाथों से धागे को खींचना है। और ये जो इसकी दूरी है कम से कम यहाँ से इतनी दूरी पे रखना है हमें। इसके बाद इस स्ट्रॉ को हम पूरा नहीं निकालेंगे, पहले हम यहाँ से सुई को निकालेंगे। इसके बाद क्योंकि ये लास्ट वाला जो धागा है ये पूरा निकल जाता है अगर हम यहाँ से पहले सुई को ना निकालें, इसलिए हम स्ट्रॉ को इसके अंदर ही रखेंगे। इसके बाद इस स्ट्रॉ को निकालने के बाद सुई को इसके अंदर से इस तरह ले जाएंगे और ऐसे खींच देंगे और इसको यहीं पे वापस इस तरह लगा देंगे। ये हमारी पत्ती अब बन करके तैयार है इस तरह। और ये लेयर के ऊपर लेयर नहीं आनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और ये जितने भी हम ये सर्कल ले रहे हैं यहाँ पे ये इसको हमें इससे इतनी दूरी पर ख़त्म करना है पहले ही।
अब इसके बाद यहाँ हम इस सुई को निकालेंगे। उसके बाद स्ट्रॉ को निकालना है और इसके अंदर से सुई को हम ले जाएंगे। इसको इस तरह यहाँ ऐसे क्लोज कर देंगे। ये हमारी पत्ती बनके तैयार है। इसी तरह हम बाकी पत्तियों को बनाएंगे। अब यह हमारा सूरजमुखी का फूल बन करके तैयार है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।